टुडे इज़ अ वेरी बिग डे क्योंकि फाइनली मेरा जो WRV है जिसमें मैंने न जाने कितने सारे लॉन्ग राइड्स लिए थे, लॉन्ग ड्राइव्स में मैं गया था, बहुत सारे मेमोरीज के साथ, बहुत सारे ब्लॉग्स भी इसमें मैंने शूट किए। आज फाइनली ये WRV को मैं एक्सचेंज करा रहा हूँ एंड आई एम एट टाटा शोरूम एंड द कार विच आई विल बी स्विचिंग टू इज़ टाटा हैरियर। एक खुशी का मोमेंट होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड अपने लिए भी एक मेमोरी रिजर्व करना चाहता हूँ। पापा कौन सा कार है? पापा का कार कहाँ है? Since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you. My head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. हैरियर। सो बहुत सारे ऑप्शंस कार्स के देखने के बाद जाकर मैंने इस कार पर ज़ीरो डाउन किया, बट एज आई ऑलवेज से कि नो मशीन इज़ परफेक्ट। सो इसमें भी बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कार ख़रीदने का, सो आई विल जस्ट शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू विथ यू। जो एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ या जो कॉन्स या जो प्रोज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरे को नहीं लगता वो आपको कोई और अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो पे वो आपके साथ शेयर किया होगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे पहले आपको बता दूं, मैं चलाता था WRV। सो WRV वॉज अ क्रॉस ओवर सेगमेंट व्हीकल, या तो आप एक हैचबैक से थोड़ा बड़ा था, बट एक SUV या तो MUV से थोड़ा छोटा था। यू कैन से इट वॉज जस्ट लाइक अ क्रॉस ओवर। एंड अचानक से आई स्विच टू एन SUV सेगमेंट विच इज़ हैरियर। सो इनिशियली एक दो दिन मुझे थोड़ा इसमें डिफ़िकल्टी फेस हुआ, थोड़ा नर्वसनेस रहा, थोड़ा वेट गाड़ी का ज़्यादा फील होता था, थोड़ा गाड़ी ज़्यादा बल्कि लगता था। बट देन आफ्टर अ वाइल जब आपका हाथ इसमें सेट हो जाता है, आपको कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है। इट्स वेरी ड्राइवर फ्रेंडली कार। तो दिस इज़ ट्रूली अ हेड टर्नर। आप अगर रोड पे इसको चला रहे हैं सो कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस एक्चुअली लुक्स वेरी गुड एंड वेरी मैसिव, वेरी बिग। जब आप इसको अगर इसके साइड प्रोफाइल से भी देखें सो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ में आपको दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ में है एंड इट्स रियली वेरी वेल स्पेस्ड। अब ये तो हो गई जनरल बातें जो कि आपको हर यूट्यूब वीडियो बता ही देगा, बट अब हम लोग चलते कार के अंदर एंड मैं आपको इसका छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ जो मुझे इसका अच्छा भी लगा एंड जो मुझे इसका बुरा भी लगा। सो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है एंड ये जो कलर टोन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसमें कुछ एक्सेसरीज़ ज़रूर लगाई हैं, बट कोई इतना कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज़ नहीं है। इट्स द 7D मैट एंड द नेक रेस्ट एंड कुछ परफ्यूम्स, बस यही सब। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि इस कार में थोड़ा अच्छा फील कराती है। दूसरे कार्स की तरह ये भी आपको डोर ओपन इंडिकेटर्स दे देता है, कौन से डोर आपके ओपन है। इफ़ यू लीव द कीज़ आउट इनसाइड द कार एंड यू ट्राई टू लॉक द गेट्स, वो आपको अलार्म नोटिफिकेशन देता है। सो वो सब तो था ही। अब जैसे आपको बता दूं, जैसे अगर आप वाइपर का बात करें, व्हेन यू यूज़ द वाइपर्स, सो ये आपका 3 टाइम्स वाइप करता है एंड आफ्टर पॉज, जैसे कि आपको पता होगा वाइप करने के बाद भी कभी कभी पानी ड्रिप करता है। सो आफ्टर अ पॉज इट अगेन टेक्स वन अनदर वाइप, ये देखिए। सो ये सब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स मोड आई यूज्ड टू फील कि ये बस इसी तरह का ही एक फीचर है, शायद थोड़ा सा पिकअप बढ़ता होगा। बट देन आप अगर इको मोड में चला रहे हैं या सिटी मोड में चला रहे हैं एंड आप स्पोर्ट्स मोड में स्विच करते हैं, सो आपको ये पूरा ही एक डिफरेंट कार लगेगा। आपको लगेगा कि आप शायद हैरियर का 2 अलग वर्जन चला रहे हैं। सो सबको ही शायद इसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें, लेकिन मैं उसके फील के बारे में बात करूंगा। इट रियली फील्स गुड। आपको ऐसा लगेगा अचानक से गाड़ी में से अराउंड मे बी
50 to 60 kgs कम हो गया है। सो वैसा पिकअप आपको मिलेगा, वैसा आपको हैंडल रिस्पॉन्स मिलेगा। और एक चीज़ जो इस गाड़ी की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो है इसकी सनरूफ। आप ये देखिए, बहुत ही बड़ा सनरूफ है। अब ये कितने बार खुलेगा वो तो नहीं पता, बट ये जो सनरूफ का कर्टन है इसको खोल के चलाने में शाम के टाइम पर एक अलग ही फील है, एक अलग ही मज़ा है। आप अगर अपने दोस्तों के साथ हो तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से फ्लॉन्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको कार चलाते वक्त हम भी बात करेंगे इस बारे में जो मुझे अच्छी लगी, बट चलिए थोड़े और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे नहीं पसंद आई। इट इज़ अ प्रीमियम कार, बट थोड़ा मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, या तो ये सही में आप सबको भी ये फील हुआ होगा। अगर आप ये कार लेना चाहते हैं सो अनडाउटेडली दिस इज़ अ वेरी गुड कार, बट थोड़े चीज़ों पे थोड़ा और फिनिशिंग किया जा सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इसका आर्मरेस्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, वाइड है, बड़ा है, लेकिन ये जो एक इसमें स्क्वीकिंग नॉइज़ है, सो यू गेट दिस स्क्वीकिंग नॉइज़ बिकॉज आप हमेशा इधर हाथ तो रखेंगे। एंड आई प्रेफर माई कार टू बी वेरी द केबिन टू बी वेरी काम, एंड मेरे को कोई भी यहाँ वहाँ के आवाज़ नहीं अच्छे लगते या स्क्वीकिंग साउंड नहीं अच्छे लगते। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई डिसलाइक। सेकेंड थिंग इज़, सिंस आप यहाँ पे हमेशा हम अपना यहाँ पे रेस्ट करेंगे, जो गियर का पोजीशन है व्हेन इट इज़ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या रिवर्स पे, जो अपसाइड जो ऊपर की तरफ जो गियर्स है उसमें आपको कोई भी इशू नहीं फेस होता है। बट द मोमेंट आप उसको नीचे के साइड ले आते हैं, यहाँ से अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, सो आप देखिए ये हैंड का पोजीशन आपको इस तरह से करना पड़ता है। इफ़ यू हैव केप्ट योर हैंड इन अ रेस्टिंग पोजीशन इस तरह से, तो टू शिफ्ट इट अप आपको इस तरह से बेंड करके करना पड़ता है। ये थोड़ा एक अनकम्फर्ट क्रिएट करता है। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इसमें मिस करता हूँ अपने प्रीवियस कार से, दैट इज़ द स्पेस, द स्टोरेज स्पेस। अब यहाँ पर मैंने सैनिटाइज़र रख दिया एंड वेट वाइप्स रख दिया बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर स्पेस ओवर हियर जहाँ पे मैं ये रख सकूँ। डोर के साइड में बॉटल होल्डर्स हैं एंड अम्ब्रेला होल्डर्स हैं, बट देन आई डिड रिक्वायर अ स्पेस जहाँ पे मैं फ़ोन रख सकूँ। अब मैं आपके सामने यहाँ पर अपना फ़ोन रखता हूँ, सो आप देखिए कितना अनऑर्गेनाइज्ड लगता है ये थोड़ा। सी, आई विल कीप माई फ़ोन एंड इफ़ आई एम होल्डिंग टू फोन, सो इस तरह से रहता है एंड दिस प्लेस एक्चुअली गेट्स फिल्ड अप। मैं इसको यहाँ पर भी नहीं रख सकता बिकॉज यहाँ पे ये हैंड ब्रेक है, सो ये यहाँ पर इस तरह से क्लम्जी हो जाता है, आप देखिए। एंड बॉक्स के अंदर हमेशा नहीं रख सकता बिकॉज बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं केबल्स एंड आपके और कुछ इधर उधर के यूटिलिटी के सामान होंगे। अल्टीमेटली यू विल हैव टू पुट द फोन इन दिस कप होल्डर, जिसमें अगर आप कोई सामान रखें या कार परफ्यूम रखे हैं सो उसको भी आप ठीक से रख नहीं सकते। सो this is one downside I feel. Maybe I'm complaining a lot, but yes, I did require some storage space. Maybe यहाँ से एक goggle holder या something glove box type का कुछ अगर होता, so it would have been a bit better. I'm not complaining, but since मैं इससे पहले कार चला रहा था जिसमें I was very comfortably storing my immediate required goods, so यहाँ पर थोड़ा मेरे को टफ फील हो रहा है। एक और पॉइंट जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, या एक्चुअली बहुत जन इसको प्रेज़ करते हैं, बट मैं आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देने वाला हूँ। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है इट्स फ्रॉम द JBL एंड नो डाउट इट्स अ वेरी गुड। ओके, सी, दिस कार रियली केयर्स फॉर यू। आई मीन ऑल कार्स, ऑल BS6 कार डू केयर फॉर द ड्राइवर एंड को राइडर। सो येस, कमिंग बैक टू द म्यूज़िक सिस्टम, इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है आपको कहीं ना कहीं, see, it's very good, it's good but not the best, I can say that. मुझे कंप्लेन करना है अगर, सो इसके म्यूज़िक सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं वो बैस थोड़ा कम फील होता है। आप चला रहे हैं, आप रेगुलर यूज़र है, आप 10 वॉल्यूम के ऊपर जा ही नहीं सकते। आई थिंक यू कैन गो टिल 30, बट 10 के ऊपर आप जा ही नहीं सकते। बाय द टाइम यू रीच 15, सो वो वॉइस, आपका ऑडियो क्वालिटी चाहे जितना भी हो, जितना भी बड़ा आपका ऑडियो म्यूज़िक फाइल हो या ऑडियो क्वालिटी हो, वो कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इतने सारे कंप्लेंट्स के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा है तो फिर हैरियर क्यों लें। ऐसा नहीं है। जब आप इसको चला रहे हैं आपको एक अलग ही फील आता है, आपको रोड में एक अलग ही कार का एक वेटेज, एक वज़न फील होता है। इट्स वेरी प्लांटेड,
आपको हाई स्पीड में भी एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप सिटी में भी चलाते हैं तो इनिशियली आपको थोड़ा टफ ज़रूर फील होगा इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ SUV, इफ़ यू हैव नॉट ओन्ड अ SUV अर्लियर, वंस यू एडिक्वेटेड विद द मेजरमेंट्स या तो टर्निंग रेडियस एंड रेशियोज, I think you can comfortably ride it in city and use it as your day-to-day vehicle. Mileage जब तक फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल तो मेरा माइलेज अप्रॉक्सीमेट 12 के आसपास दिखा रहा है एंड पीपल कॉल इट वेरी गुड कि SUV में आपको 12 मिल रहा है, सो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एंड फर्स्ट सर्विसिंग के बाद दे से कि माइलेज और बढ़ेगा। नेक्स्ट फीडबैक इज़ अबाउट द एयर कंडीशनर, इट्स सुपर्ब, इट्स ऑन 3 नाउ। The quality of the air throw, at least for the driver and the co-passenger, is very good. The throw is very good and ये बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन देता है, बहुत ही अच्छा एयर थ्रो देता है। सो फ़िलहाल तो इट्स विंटर्स हियर, नॉट एग्जैक्टली विंटर, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, बट समर्स में इसका एक्चुअल टेस्टिंग हो पाएगा एंड फ़िलहाल के लिए आई एम जस्ट लविंग इट। देन कमिंग बैक टू द मोड्स, सो यहाँ पर आपको 3 मोड्स दिए हुए हैं, सिटी, रफ रोड मोड एंड वेट मोड। तो फ़िलहाल तो मैंने ये 2 मोड यूज़ नहीं किए हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ सिटी मोड ही यूज़ हुआ है। बट येस, आई डिड यूज़ इकोनॉमी ड्राइव मोड, बट मेरे को इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चला। ये सिटी ड्राइव मोड मैं इसको ऑन करूँ कि नहीं करूँ, इतना ज़्यादा इसमें मेरे को डिफरेंस नहीं फील हुआ। बट उसको मैं हर बार ऑन कर देता हूँ टू गेट अ बेटर फ्यूल इकोनॉमी एंड प्रोबेबली उसके वजह से अच्छा माइलेज दिखाता होगा। थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग और ऐड हो सकता था। देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे यू फील दैट प्लास्टिक जॉइंट्स थोड़ा आपको फील होते हैं या तो थोड़ा कहीं से निकला हुआ रहता है। आई डोंट नो वेदर इट्स कंप्लेन विथ माई ओन कार और विथ एवरीवन, बट एनीवेज अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछे कि एम आई एन्जॉइंग दिस कार, yes, I am enjoying this car. This car is not having those additional features like ventilated seats या तो आजकल 360 कैमरा का जो ट्रेंड चला हुआ है कार्स में, वो सब नहीं है। मे बी बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर्स नहीं है जो कि आजकल के कार्स में आने लग गए हैं। मेरे को वो फीचर्स का एक्चुअली नीड ही नहीं फील हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग इट। इसमें भी जितने फीचर्स दिए हुए हैं ये भी मेरे को यूज़ के नहीं है, मैंने इसको भी अभी तक नहीं यूज़ किया है। स्टिल आई ऑप्टेड फॉर टॉप एंड जस्ट टू हैव दोज फीचर्स कि कल को ऐसा नहीं फील हो कि वो फीचर है ही नहीं कार में फीचर रहे, यूज़ हो नहीं हो वो बात का बात है। जब आप कोई और दूसरा कार लेते हैं एंड उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, सो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये इस बात से आप सब कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, ये सारे फीचर्स आपके कभी यूज़ नहीं होते हैं। मे बी कुछ सालों बाद आई वोंट इवन बॉदर कि क्या एडिशनल फीचर है, क्या है नहीं है, म्यूज़िक ऑन किया, AC ऑन किया, कार ऑन किया, चलते बनो। सो येस, इफ़ यू ऑप्टिंग फॉर हैरियर, आप ब्लाइंडली इसको यू कैन ऑप्ट फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड SUV। एंड अगर आपको कोई ये कहता है कि इसमें नॉइज़ आ रहा है या टाटा का प्रोडक्ट में जैसे पहले के गाड़ी में यू यूज़ टू हैव नॉइज़, इंजन नॉइज़, केबिन वॉजंट साइलेंट एनफ, सो ऐसा नहीं है। ये केबिन इज़ साइलेंट, इज़ रियली साइलेंट। अगर आप म्यूज़िक 5 या 6 में प्ले कर रहे हैं तो शायद आपको बाहर का भी कुछ सुनाई नहीं देगा। एंड जो आपको थोड़ा बहुत इंजन का नॉइज़ आता है दैट इज़ नॉट एट ऑल अनोइंग। ऐसा नहीं कहूँगा ये इसमें वाइब्रेशन नहीं है, यू डू गेट वाइब्रेशन ऑन द गियर नॉब, आपको गियर नॉब ये सब जगह पे थोड़ा वाइब्रेशन ज़रूर फील होता है, बट देन ठीक है, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन योर फेवर। सिमिलरली आप इसको गलती से भी कंपेयर मत कर दीजिएगा क्रेटा या किया के साथ, क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बंदे ने कहा था कि इस हैरियर को कभी भी क्रेटा और सेल्टॉस के साथ तो कंपेयर कीजिएगा ही मत, क्योंकि उन सब की जो साइड मिरर है ना वो इसके नीचे से निकल जाती है। सो दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू। इसके साथ आप compete कर सकते हैं जीप एंड MG हेक्टर को। सो गाइज, अगर रियर सीट की बात करें सो रियर सीट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ये आता है कि जो दूसरे कार हैं उसमें जो सनरूफ होते हैं दैट इज़ जस्ट फॉर वेंटिलेशन, या तो बहुत छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकल सकते हैं। बट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इसका जो सनरूफ है, आई शो यू, इससे तो शायद मैं भी बाहर निकल सकता हूँ। सो यू कैन सी इसका सनरूफ इतना ज़्यादा बड़ा है एंड इतना ज़्यादा अच्छा है कि आई थिंक मेरे जैसे यहाँ पर ना 3 लोग बाहर निकल सकते हैं। सो देयर इज़ एम्पल स्पेस
एंड यस, जब आप सनरूफ से इस तरह बाहर निकल के राइड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बचपना जैसा थोड़ा बहुत आपके अंदर आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देखिए जो गाड़ी का जो फील, जो फिनिश, जो इट्स वेरी एयरी, इट्स वेरी लाइटेड। थोड़े प्रॉब्लम होते हैं जो मिरर्स, साइड मिरर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स के वजह से, बट वो इतना भी ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करता है। द ओवरऑल फील ऑफ दिस कार इज़ वेरी गुड। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स भी देते तो अच्छा होता। सो वो वही वाला बात हो गया कि आप जितना भी फीचर आप मांग लें, गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा। सो रिक्लाइनिंग सीट्स का एक्चुअली ज़रूरत पड़ भी नहीं रहा है। जिस पोस्चर में ये रिक्लाइंड है, जितना ये रिक्लाइंड है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। सो गाइस, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है हैरियर के बारे में, सो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर माई फर्दर मोर एक्सपीरियंसेस विथ यू। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।